तो अच्छे अच्छे देश अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जिसकी मदद से डेवलप देशों की एयरलाइंस अपना खर्चा कम कर पा रही है। एक ऐसा फ्यूल डेवलप किया जा चुका है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े कमर्शियल जहाजों को उड़ाने में शुरू हो चुका है। नॉर्मल जेट फ्यूल से इस तरह के ईंधन की कीमत काफी कम होती है, जिसकी वजह से एयरलाइंस अपने फ्लाइंग एक्सपेंस को कम करने लगी है। अभी तक दिक्कत यह थी कि टेक्नोलॉजी केवल डेवलप्ड देशों के पास थी और इन्हीं देशों की एयरलाइंस को इस तरह का सस्ता ईंधन मुहैया कराया जा रहा था। जब भारत के एनर्जी कंपनीज ने इन देशों से टेक्नोलॉजी की मांग की तो केवल एक ही शर्त पर यह ओवरसीज कंपनी भारतीय फर्म को टेक्नोलॉजी देने को राजी हुई, और यह शर्त थी जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक भी इसी मौके की तलाश में थे और ऐन मौके पर इस बार हमारे रिसर्चर ने जो करके दिखाया है उससे बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की हड्डियां कांपने लगी हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं SAF यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। दरअसल यह एक ऐसे तरीके का जेट फ्यूल होता है जिसे कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चरल वेस्ट और खराब इंजन ऑयल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए गए तेल तक से SAF बनाया जा सकता है, और यही इसकी खास बात है, क्योंकि इस तरह के फ्यूल को बनाने के लिए हमें किसी भी बाहरी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब मजेदार बात सुनिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश की पहली SAF प्लांट पानीपत में 2026 से शुरू करने जा रही है। लेकिन इस प्लांट में प्रोड्यूस होने वाले सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं है, बल्कि IOC इस तरह के SAF जेट फ्यूल को एक अमेरिकन कंपनी लैंसा जेट के साथ JV यानी कि जॉइंट वेंचर में प्रोड्यूस करेगी। मतलब इस फ्यूल का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू होगा, लेकिन इसको बनाने की टेक्नोलॉजी IOC को नहीं मिलने वाली। इस बात से शायद कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिकों को ठेस पहुंची और भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ही महीनों में SAF टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। अब हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कंपटीशन में अब एक और एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी कूद चुकी है, जिसका नाम है MRPL यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो कि इस बार भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मैदान में कूद पड़ी है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो MRPL का रहने वाला है, लेकिन उसके पीछे दिमाग हमारे वैज्ञानिकों का होगा। यहां तक कि MRPL इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी नई यूनिट में करेगी, जिसको सेटअप करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और पूरी तैयार होने के बाद इस यूनिट में हर दिन 20 किलोलीटर यानी कि 20,000 लीटर SAF जेट फ्यूल बनाया जाएगा। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो MRPL इस यूनिट के लिए जरूरी अप्रूवल लेने के काम पर जुट चुकी है। वैसे आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिक CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मेंबर्स हैं। CSIR ने इस फ्यूल का प्रोडक्शन पायलट बेसिस पर देहरादून में शुरू भी कर दिया था, और इस यूनिट में ऑलरेडी 14,000 लीटर SAF जेट फ्यूल हर दिन प्रोड्यूस होता है, और इस ईंधन ऑलरेडी हमारी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल भी कर रही है। वैसे ये बात आपको क्लियर कर दें कि SAF को डायरेक्टली किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि नॉर्मल जेट फ्यूल में 1 या 2% सिर्फ मिलाया जाता है। CSIR ने जिस ईंधन को डेवलप किया है उसकी 10% मात्रा 90% में इस्तेमाल की जा रही है, और इससे काफी बड़े इंपोर्ट बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी। दिक्कत यह है कि SAF की कीमत भारत में अभी केवल